दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं बाकीलाल का भूल गया राजा का प्रथम भाग। भूल गया राजा। हे दयालु, हे कृपालु, हे तारनहार, हे पालनहार, हे तपस्वी, हे मनस्वी, हे दीनबंधु, हे दाता, हे आप। इसके अलावा मस्का लगाने के जो भी शब्द आते हैं अपनी तरफ से जोड़ लो। आप तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं, आपसे है ज़माना ज़माने से आप नहीं। कोई कुछ भी कहता रहे, हमें छला के बाप नहीं। हे कुकुर, हे वरा, हे खुदगल, हे मकार, हे कपटी, हे गिरध, हे 420, हे षड्यंत्रकारी, हे खुराबाती, हे डीठ, हे आतताई, हे। इसके अलावा भड़ास निकालने के लिए जो भी शब्द आपको आते हैं अपनी तरफ से जोड़ लो। क्यों रोज़ाना सुबह सुबह आकर मेरी तपस्या की कोसी मासा करता रहता है। गुर, अभी श्राप उल्टा योग न चल रहा होता तो झोला भर कर श्राप देता तुझे नाराधम। पता है इस योग में अगर कोई श्राप देता है तो उसका उल्टा असर श्राप देने वाले पर ही पड़ता है, तभी तो आपको पकड़ा है। तू आखिर चाहता क्या है रे। ही आप अब आए न रास्ते पर। दरअसल मुझे पता है कि आपका गड्ढा खोद कर कठोर तपस्या करने का कारण क्या है। आपका टाका ऋषि बोया पेड़ बबूल की तो आम कहाँ से खाओगे। आचार्य की पुत्री गुटली से भिड़ा हुआ है और अपने होने वाले ससुर को प्रभावित करने के लिए आप ही तिगड़म कर रहे हो। हे सत्य है, बुढ़े ने कहा है। जब तक मैं 50 साल तक तपस्या कर महान ऋषि नहीं बन जाता तब तक वह गुटली को का हाथ मेरे हाथों में नहीं देगा। 25 साल बाद तो आप पोपले बुढ़े बन जाओगे और इस बीच गुटली का दिल किसी और पे आ गया तो याद बुढ़े ने उसकी शादी कहीं और कर दी तो। पर ऋषि बनने के लिए इतनी साल तपस्या करना ज़रूरी है। मेरे पास एक ऐसी युक्ति है कि आप बिना तपस्या के ऋषि भी बन सकते हो और गुटली से शादी भी कर सकते हो। क्या सच में? जल्दी बताओ यह युक्ति। बताऊंगा, पर उससे पहले आपको मेरा काम करना होगा। कैसा काम? मेरा एक गुप्त शत्रु है जिसे रास्ते से हटाना है, परंतु इस प्रकार की उसकी मृत्यु एक दुर्घटना लगे। मैं तो एक ऋषि हूँ, मुझे इस तरह के काम का कोई तजुर्बा नहीं है। मुझे गोली मत दो। मुझे पता है ऋषि बनने से पहले आप डाकू हुआ करते थे और आपका ठिकाना घने वन के अंदर एक ऐसे दुर्गम क्षेत्र में था जहाँ कदम कदम पर भयंकरतम खतरे मौजूद हैं जिनसे कोई बच नहीं सकता। तुमने सही कहा। वन के जिस अड्डे में मेरा अड्डा था वह कई प्रकार के दानव, पशु और निरपक्षी पेड़ हैं। तो फिर बताओ ऐसे कौन से खतरे हैं जिससे मैं मुच्छर मनुष्य का अंत कर सकूं। तो फिर ध्यान से सुनो। उत्तर की तरफ वन में एक कटहल का पेड़ है जहाँ, और इसी वाक्य को सब कुछ बताता चला गया। सब कुछ बताने के बाद अब मुझे वहाँ वह युक्ति बताओ जिससे मैं अविलंब गुटली से शादी कर सकूँ। तो सुनो। गुटली के पिता यानी ऋषि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे। आचार्य का 75 वर्ष पूर्व की तप की शक्ति है। अगर तुम उनसे 25 वर्ष के तप का फल मांग लो तो तुम बिना बैठे ऋषि बन जाओगे और तुम्हारे ससुर की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वाह, यह तो कमाल की युक्ति है। मैं अभी जाकर बुढ़े से बात करता हूँ। हाँ जाओ, मैं भी चलता हूँ। अबे ओ चपड़गंजू राक्षस, देख तेरे लंगोट में चूहा घुस गया है। कहाँ किधर? हो। अरे पहले देख तो ले, लंगोट पहनना भी है या नहीं। गुर, रुक ऋषि के बच्चे, अभी तुझे लंगोट में घुसा कर मारता हूँ। रुक भाई, संभाल के आना, लंगोट ना खुल जाए कहीं। ही। एक बार हाथ आजा, मुंडी मरोड़ दूंगा। आजा बेटा आजा, तेरी अम्मा तुझे याद कर रही है। साले चुगलबाज ऋषि, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अम्मा निकल गया मेरा दम्मा। ही। यह तो गया। शाम को साले को दावत पर बुलाया था। दावत का इंतजाम हो गया। ही। लाल कपड़ा दिखाता है ऋषि के बच्चे, अभी तेरी पेंदी पोह करता हूँ। गुर, लुलु पेंदी पोह तस्वीर की शक्ल बिगाड़ना। हाय कमीने ने धोखे से मेरी मुंडी पोह कर दिया। यह भी गया मुंडी मोह, सिर का तराजू बनाना। हा। मेरा नाम है ऋषि उंगली करताचार्य। ऋषि उंगली करताचार्य। मैं इसी तरह दिन भर उंगली करके दुष्ट प्रवृत्ति वाले प्राणियों को दंडित करता हूँ और इसमें मदद करता है मेरा यह अभिमंत्रित कटहल वृक्ष। यह अभिमंत्रित वृक्ष चेतावनी है उन अतात्वियों के लिए जो निरीह प्राणियों को भगा भगा कर उनका शिकार करते हैं, जैसे मेरी प्यारी मुटली का किया था। मेरी मोटी सी प्यारी सी छोटी सी मुटली जो शिकार से बचकर भाग ना सकी, दुष्ट ने उसे चीर फाड़ डाला। तभी मैंने अपने मासूम मुटली की मृत देह पर हाथ रखकर प्रण किया था कि अब कोई निरीह प्राणी मुटली जैसा मौत नहीं मरेगा। जो भी पीछा करने वाला इस कटहल वृक्ष के नीचे गुजरेगा उसके ऊपर इस पेड़ का कटहल गाज बनकर गिरेगा। यही है वे ऋषि उंगली करताचार्य जिसके बारे में अब तक छप्पन ने मुझे बताया था।
उन राक्षस और सांड ने इस वन क्षेत्र में बहुत आतंक मचा रखा था। इनका अंत हुआ और अब मेरा काम भी खत्म हुआ और भड़ास भी निकल गई। अब मैं चला देर साधना के लिए। जय राम जी की। वाह, इसे कहते हैं शानदार योजना, खजाना वाना। अब मोटे को मैं इसी कटहल के वृक्ष के नीचे लाऊंगा और फिर ही बाकी का मंत्र यंत्रों का गया ताना बाना बुन रहा था। दूसरी तरफ महल में एक नए हंगामे की शुरुआत होने वाली थी। हो शेर दो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहें घबराए काहें घबराए। ओ तेल मालिश बहुत खूब। मैं यहाँ भूख से दुर्बल हुई जा रही हूँ और सिमान अपने सिर की चंपी करवा रहे हैं। वह भी दास की बजाय एक दासी से। ओ रानी, वह गड़ब हमारे सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। कोई भी दास बुलाने पर भी नहीं आया। हमने सोचा तुम वैसे ही भूखी प्यासी हो, हमारी चंपी नहीं कर पाओगी, तो हमने क्षमा से चंपी करवा ली। क्यों नहीं कर पाऊंगी, जरूर कर पाऊंगी। हा हा हा, क्यों नहीं। रानी ने की और पूछ पूछ पर जरा तगड़े हाथ से करना। चिंता न करें महाराज, ऐसे चंपी करूंगी कि याद रखोगे। हाय, मालिश का स्वर बदल कैसे गया। कचर कचर। यह मालिश का स्वर नहीं था महाराज, वह स्वर केस कतरनी से आपके केस कतरने का था। रानी, तुम्हें मेरे बाल कतर दिए। हाँ, कतर दिए। कराओ सुंदर दासियों से चंपी। परंतु केस कतरनी में तो धार ही नहीं थी। जरा केस कतरनी दिखाना। यह लो, देखो, देखते रहो केस कतरनी और उसकी धार। धार तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा रानी, तुम्हारी चुटिया काट कतर कर। हाय अम्मा, मोटू तो बावला हो गया है, भाग ले थोड़े ना। को भवन, भागती कहाँ है रे रानी, अब तो तेरी चुटिया कतर कर रहूँगा। द्वार खोलो रानी, वरना हिम्मत है तो बिना द्वार तोड़े मेरी चुटिया कतर कर दिखाओ, तब मानूंगी तुमको महावीर। ओह, मैं तो द्वार तोड़ने ही वाला था। ही चुटिया बच गई, परंतु लग रहा है मोटा कुछ ज़्यादा ही क्रोधित हो गया है। देर सवेर वो मेरी चुटिया कतर कर ही रहेगा। कुछ सोचना होगा। कट कट कट। ठीक है रानी, अगर ऐसी बात है तो सुनो। चुटिया तो मैं तुम्हारी कतर के रहूँगा, वह भी बिना द्वार तोड़े, वह भी 3 दिन के अंदर। यह मेरा प्रण है। गुर आ गई युक्ति। मेरे साथों भाई अब काम आएंगे। आज ही अपना दूध चंद्रनगर भिजवाती हूँ। ही महल में घटी घटनाओं से अनजान बाकी उसी वक्त महल में पहुंचा। महाराज की जय हो। फौरन मेरे साथ चलिए। गिरुज कार्यकार को मारो भाला और रानी को भवन से बाहर निकालने की युक्ति सोचो। मुझे रानी की चुटिया कतरनी है। रानी की चुटिया कतरनी है, मगर महाराज आपने हजाम का धंधा कब से शुरू कर दिया। परिहास मत करो, बाकी इस वक्त हम बहुत गुस्से में हैं। रानी ने हमारे बाल कतरे हैं, अब जब तक हम रानी की चुटिया नहीं कतर देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। ओह, तो मोटे और रानी में फिर से महाभारत शुरू हो गई है। कोई और वक्त होता तो मैं आग में घी डालने का काम करता, मगर इस वक्त मामला जरा उल्टा है। मुझे इनके बीच सुलह करनी पड़ेगी। ओ महाराज, आप जैसे महावीर ऐसे हरकतें शोभा नहीं देती। रानी जी की चुटिया कतर कर आपको क्या हासिल होगा। अगर कतरना ही है तो शत्रुओं की मूछें कतरो। भाड़ में गई महावीरता और भाड़ में गई शोभा। मुझे तो रानी की चुटिया कतरनी है, मतलब कतरनी है। तुम उपाय बताते हो या मैं कोई और तरकीब भिड़ाऊँ। ठीक है महाराज, मैं कोई युक्ति भिड़ाता हूँ। यह बाला तो कुछ सुनने को राजी ही नहीं है। अब तो रानी को लपेटे में लेना ही पड़ेगा। रानी जी, ओ रानी जी, बाकीलाल क्या हुआ। क्या ये तुम हो। मुझे इस मोटे से बचाओ बाकी, वरना ये मेरी चुटिया कतरना चाहता है। रानी जी, महाराज काफ़ी गुस्से में है, वे चुटिया कतरे बिना मानेंगे नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ। बाकी महाराज के सिर पर चुटिया कतरने का भूत उतारने के लिए उनको वन भ्रमण में ले जाना होगा, ताकि वन का शांत माहौल में उनका दिमाग ठंडा हो सके और उनको वन भेजने का जुगाड़ आप ही कर सकती हो। पर कैसे। आपको कटहल की सब्ज़ी पसंद है। सब बहुत। और अगर कटहल बहुत महाराज की तोंद के बराबर हो तो मतलब फिर तो मज़े ही मज़े। तो ध्यान से सुनिए मेरी योजना। सुनो बे मोटू महाराज, मैं अपने चुटिया आने के लिए तैयार हूँ, परंतु क्या मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी तोंद के आकार का कटहल खाना है। हमारे तोंद के आकार का कटहल तेरे बुढ़े बाप के राज में उगता है क्या। ये जी, मेरी माँ बाप को बीच में मत लाना, बोल देती हूँ। हाँ, नहीं तो क्या कर लोगी। आपने 7 भाइयों को बुलाओगी। बुला लो, एक एक को देख लूँगा क्या कर रहे हैं। महाराज क्यों जानते भूतते आफत को न्योता दे रहे हैं। हम महावीर हैं, हम किसी से नहीं डरते। पर जब मामला शांति से निपट रहा है तो यह बवाल क्यों। यह सब दुष्टा की चाल है। वह समझती थी हमें वन बेचकर वह हमारा ध्यान भटका देगी और उसकी चुटिया नहीं काटेंगे, परंतु इसकी यह भूल है। वैसे भी हमारे तोंद के आकार के कटहल भला हमें कहाँ मिलेगा। मुझे पता है कहाँ मिलेगा, आप बस मेरे साथ चलिए। नहीं, तुम जाओ, हम यहीं रहेंगे। ओहो महाराज, अगर आप दरवाजे पर ही टिके रहे तो रानी जी बाहर आने से रही, तो फिर हम क्या करें। बाकी आप मेरे साथ वन को चलें, तब तक आपको महल ना दिखाकर रानी जी बाहर आ जाएंगी और आपको उनकी चुटिया कतरने का अवसर मिल जाएगा। मगर ओह महाराज, मैं अपने विशेष गुप्तचर बलराम 008 को यहाँ तैनात कर देता हूँ। जैसे महारानी बाहर आ जाएंगी वह हमें सूचित कर देगा।
ठीक है बाकी तुम कहते हो तो हम चलते हैं, परंतु चुटिया तो हम कतर के ही रहेंगे। ठीक है कतर लेना महाराज, पर अभी यहाँ से तो टलो, मेरा मतलब चलो। दूसरी तरफ विशालगढ़ के एक वीरान कोने में कहो गुप्तचर अजायब क्या खबर है। मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ महाराज। हम गुप्तचर जब किसी अभियान पर होते हैं तो कभी अपना असली नाम नहीं बताते। मैं जानता हूँ कि मैं गुप्तचर अजायब हूँ, या आप जानते हैं कि मैं गुप्तचर अजायब हूँ, पर किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं गुप्तचर अजायब हूँ। पर यहाँ हम दोनों के अलावा कोई तीसरा है ही नहीं। वाह क्या सटीक बात की है, पर मुझे आपसे ऐसी आशा थी। अब मुझे यकीन हो गया कि आपको राजा बनाकर आपके पिताश्री ने कोई गलती नहीं की है। धन्यवाद, मगर तुमने मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया। ओह हाँ, दरअसल हवाओं के भी कान होते हैं, और एक अच्छा गुप्तचर वही होता है जिसके साये को भी भनक ना लगे कि वो गुप्तचर है। वह सब ठीक है, पर तो ये बताओ कि क्या खबर है। एकदम सही सवाल। आप वाकई एक महान राजा हैं। दरअसल मैं राजा विक्रम सिंह के महल के अंदर तक दाखिल हो चुका हूँ और जल्दी आपको अच्छी खबर दूंगा। यह तो तुमने पिछली बार भी कहा था। ओह महाराज, आप भी ना बहुत उतावले होने लगे हैं। जानते हैं गुप्तचरी करना कितना खतरनाक काम है। एक कदम खूब कर चलना पड़ता है। जरा सी लापरवाही से सारा खेल बिगड़ सकता है। क्या आप चाहते हैं कि यह अभियान बीच में ही लटक जाए? नहीं नहीं, तुमको जितना समय चाहिए ले लो, पर काम पक्का होना चाहिए। आप चिंता ना करें, काम एकदम पक्का होगा। आप बस ये 1 लाख स्वर्ण मुद्राएँ मेरे घर भिजवा दीजिए। क्या है ना, आजकल हाथ ज़्यादा तंग है। दूसरी तरफ वन में कहाँ खो गए बाकी? कुछ नहीं महाराज, बस आपकी मृत्यु की कल्पना कर रहा था। क्या? मेरा मतलब एक बुरा सपना देखा महाराज। तुमने रथ क्यों रोक दिया वाकई? वह देखिए महाराज, वह कटहल का वृक्ष। आइए देखें कि पेड़ के तक पहले कौन पहुंचता है। अरे हम ही पहले पहुंचेंगे, हम महावीर हैं। ऐसा है तो महाराज मुझे पकड़ के दिखाइए। पकड़ तो लेंगे हम बाकी। शायद तुमको पता नहीं, बच्चों ने हम बहुत तेज धावक थे। तब की बात और थी महाराज, तब आपके साथ बहस का तबेला नहीं हुआ करता। बहस के तबेले से तुम्हारा क्या मतलब है वाकई? कहीं तुम हमारी टोन की तो बात नहीं कर रहे हो ना? महाराज वैसे तो आप बिल्कुल सही समझे, परंतु मैं तो आपकी जिम्मेदारियों की बात कर रहा था। हो गया कांड। अरे वृक्ष ने मोटे को अंदर खींच लिया। क्या यह पेड़ नरभक्षी है? पर पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। खैर मुझे क्या ही विश्वास नहीं होता, मोटा वाकई मर गया। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। कोई मुझे चूटी काटो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि यह सपना नहीं है। खर खर, अरे आवाज़ कैसी है? यह वृक्ष तो किसी जूड़ी के मरीज की तरह काँप रहा है। समझ गया, हाथी को बचाने के लिए जोर लगा रहा हो। कम वक्त आराम से बचाइए, तेरे 3 महीने भर की खुराक है। ही खर, अभी ये क्या? यह तो मेरी तरफ आ रहा है। धड़ाम, हाय मर गया। हाय, पूरा बदन सुझा डाला। नासपीट मोटे ने मरते मरते भी चैन नहीं। कम वक्त को इस हाथी को तो नरभक्षी भी नहीं बचा पाया। कोई बात नहीं, जंगली जानवरों की कमी नहीं है यहाँ। कोई ना कोई से अपना आहार बना ही लेगा। भैया तनिक सुनना आए। अब यह कौन बोला? या मैं बोला भैया? मोटा जिंदा कैसे? बोलते वाले भैया, भला यह स्थान कौन सा है? वन महाराज। वन क्या होता है भैया? वन वन होता है महाराज जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं। परंतु पेड़ क्या होता है और जानवर क्या होते हैं? क्या मतलब? मोटा ऐसे क्यों पूछ रहा है? मोटा या उठपटांग बोले जा रहा है। मोटे को तो क्या हो गया? या तो ऐसे पूछो जैसे सब कुछ भूल गया हो। वो तेरी कहीं सिर पर फल गिरने से मोटे की याददाश्त तो नहीं चली गई? जरूर यही हुआ है। फल ने इस पर गिरकर अपना कार्य तो पूर्ण किया, किंतु मोटे की मजबूत खोपड़ी मृत्यु के जोर का झटका सह गई। इसलिए वृक्ष ने भी इसे खाने के बजाय बाहर उगल दिया। शायद यह वृक्ष जीवित प्राणी का मांस नहीं खाता। यह बात मेरे पक्ष में है। मोटे को कुछ याद नहीं है। अभी मैं इसकी जो कहूँगा वह इसको सच मान लेगा। यानी अब भी मैं चाहूँ तो मोटे का काम तो हम कर सकते हैं। अरे बोलने वाले भैया बताओ ना, पेड़ और जानवर क्या होता है? वह देखिए महाराज, उसे पेड़ कहते हैं। उस पर चढ़ जाइए और वहाँ से टपक जाइए। टपक जाऊँ? पर क्या हूँ और कैसे? पहले चढ़िए तो सही, बाकी मैं आपको समझाता हूँ। नहीं थोड़ा और ऊपर, इतना ठीक है। नहीं थोड़ा और ऊपर, इतना ठीक है। नहीं थोड़ा और ऊपर, इतना। अब हाँ, बस इतना काफ़ी है। अब टपका कैसे जाता है वही बता दो। अपने आंखें बंद कर ले मोटे, और अपने हाथ फैलाकर मुझछड़ और टपक जा मनहूस। ठीक है। डफ मर गया, मोटा मर गया, मुझछड़ मर गया, मनहूस मर गया। बोलने वाले भैया हाय। अब कौन बोला? मुझे बाहर निकालो। बोलने वाले भैया, हे बोले शंकर, ये मोटा क्या चीज़? मोटा चीज़ क्या है? जल्दी करो। बोलने वाले भैया, बहुत गर्मी लग रही है। हम पम कर रहा हूँ, वे आधी सांस तो लेने दे। हम पम किसने किया हमारी तपस्या का बेड़ा कर? अभी ये क्या? यह तो वही ऋषि अमली करता चाह रहे। ये मोटे के साथ कैसे निकल आया ज़मीन फाड़ कर? बोलने वाले, कहीं तूने तो नहीं? नहीं ऋषिवर, यह मेरी नहीं, इस मोटे मनुष्य की जरूरत है, माँ कसम।
ही अब फंस गया मोटा। अभी यह क्रोधित ऋषि साफ देख कर इसे चमगादड़ बना देगा। झूठे मकार 420 आए कहाँ गया? मेरे दिव्य दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा सकता। अब भी पता करता हूँ माजा क्या। मारे गए गुलफाम गया ऋषि तो पल भर में सब कुछ जान जाएगा। फिर तेरी खैर नहीं वाके। नहीं नहीं रिसीवर साफ बन देना। पर यह नौटंकी अपने ही राजा के खिलाफ मौत का षड्यंत्र रचता है, और वो भी मेरे ही मंत्रित वृक्ष की मदद से। और बच जाने पर उससे आत्महत्या की कोशिश करवाता है, और इस चक्कर में मेरी तपस्या भी भंग करवा दी। तूने तो साथ देकर सुरेंद्र बना देना चाहिए। क्षमा रिसीवर क्षमा। क्षमा तो महान ऋषियों का धर्म होता है। चुपचाप खड़ा हो जा नामुराद, और ध्यान से सुन। वैसे तो तू क्षमा के योग्य नहीं है, परंतु मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए तुझे एक मौका दे देता हूँ। तेरे कारण तेरे राजा की याददाश्त गई है, इसलिए अब इसे ठीक भी तू ही करेगा। मगर कैसे? अब से तू राजा को सभी बस्तियों के विषय में ज्ञान देगा। यदि तूने ऐसा ना किया तो तेरा सिर 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। मैं ऐसा अवश्य करूँगा ईश्वर। तो फिर दफ़ा हो जा यहाँ से, और सुन। जिस कटहल का प्रपंच रच कर इसे लाया था वह भी लेता जा, जैसा कहें ऋषिवर। पहले तो इतना वजनी कद्दू क्या गम था, एक कटहल और लाद दिया। कमबख्त ऋषि ने खेल बिगाड़ दिया। बोधी वाले भैया, यह हम किस पर सवार है? यह रस है महाराज। मेरा नाम स्मरण कर लीजिए। मेरा नाम बोधी वाले भैया नहीं, मेरा नाम बाकीलाल। नाम क्या होता है? नाम किसी व्यक्ति की पहचान क्या होती है? पहचान वह क्या होता है? मोटे मच्छर महसूस जैसे तेरी पहचान है। तेरा नाम विक्रम सिंह, तू विशालगढ़ का राजा है। नाम मुराद। राजा कौन होता है यह तो बाद में पूछूंगा, पहले यह बताओ कि मोटे मच्छर मनहूस किसे कहते हैं? धाड़। हाँ, तुमने मुझे क्यों मारा? महाराज, इस बात जल्दी समझ में आती है, और समझाऊँ? नहीं नहीं, समझ गया। महल में राजा की याददाश्त जाने की बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी, और हर कोई विक्रम की याददाश्त वापस लाने को एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा था। मैं आपका प्रबंध मंत्री जुगाड़ सिंह हूँ महाराज। आपने मुझे 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं उधार ली हुई हैं। महाराज, मैं नहीं पहचाना। मैं महामंत्री धर्म सिंह हूँ। इस बार आपने मेरा वेतन दुगना करने के लिए वादा किया था। मैं वस्त्र मंत्री रफू सिंह हूँ। मैं आपके फटे कच्चे रफू करता हूँ। मैं आरती सिंह जयकार सिंह हूँ। मैं आरती मंत्री जयकार सिंह। आप मुझे हर जयकारे के लिए 100 मुद्राएं देते हैं। बोल जयकारा शेरा वालीदा। मैं यहाँ हूँ महाराज। राजा मरकफ ही सेनापति है। क्या बकवास कर रहे हो? राजा तो मैं हूँ। मेरा मतलब तुम तो सेनापति हो गुर। हाँ, किंतु मैं जानबूझकर ऐसा कहा था कि शायद ऐसा सुनकर उन्हें स्मरण तो आए कि मैं तो सेनापति हूँ। ही। सच बताओ बाकीलाल, महाराज की याददाश्त कैसे चली गई? क्या किया तुमने उनके साथ? मैंने इनको मारने के लिए पहाड़ी से धक्का दिया। महाराज तो मरे नहीं, पर इनके सिर पर चोट लगी और ये सब भूल गए गुर। सेनापति बकवास बंद करो और जाकर महारानी को इस हादसे का समाचार दो। जी जी महामंत्री जी, लेकिन क्या यह सच रहा है? तो चलिए दोस्तों, इतने में ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।